ओम शांति। 3 अगस्त 2025। आज प्यारे बाप दादा के 28 मार्च 2006 के चले हुए अव्यक्त रूप के महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली का सार है, विश्व की आत्माओं को दुखों से छुड़ाने के लिए मनसा सेवा को बढ़ाओ, संपन्न और संपूर्ण बनो। बाबा ने कहा, आज सर्व खजानों के मालिक बाप दादा अपने चारों ओर के सर्व खजाने से संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। बाप दादा ने हर एक बच्चे को सर्व खजानों का मालिक बनाया है। बाबा ने सभी बच्चों को सभी खजानों से भरपूर किया है। एक ही देने वाला और सर्व को एक जैसे खजाने, सर्व खजाने दिए हैं। किसको कम किसको ज्यादा नहीं दिए हैं। क्यों? क्योंकि बाप के पास कितने खजाने हैं? अखुट खजाने हैं। बाबा के पास अखुट खजाने हैं, बेहद का खजाना है। इसीलिए हर एक बच्चा अखुट खजाने का मालिक है। तो बच्चा भी अखुट खजाने का मालिक है। बाप दादा ने सर्व बच्चों को जितना एक जैसा दिया है, सब बच्चों को बाबा ने एक जितना और एक जैसा ही दिया है। लेकिन धारण करने वालों में कोई सर्व खजाने धारण करने वाले हैं। धारण करने वाले में कोई तो सर्व खजाने धारण कर लेते हैं और कोई यथाशक्ति धारण करने वाले हैं। कोई नंबर 1 है और कोई फिर नंबरवार है। कोई तो नंबर 1 ले जाते हैं, कोई नंबरवार रह जाते। जिन्होंने जितना भी धारण किया है, उन्हों के चेहरे से, नैनों से खजानों का नशा स्पष्ट दिखाई देता है। खजाने से भरपूर आत्मा चेहरे से, नैनों से भरपूर दिखाई देती है। जैसे स्थूल खजाना प्राप्त करने वाली आत्मा के चलन से, चेहरे से मालूम पड़ जाता है। जिनके पास स्थूल खजाना होता है ज्यादा, तो मालूम पड़ता है ना चेहरे और चलन से, हाँ इनके पास काफी खजाने हैं, मालूम पड़ जाता है। तो ये अविनाशी खजानों का नशा, खुशी, ये भी स्पष्ट दिखाई देती है। जिनके पास ये अखुट खजाना है, जो बाबा ने हमें खजाने दिए, खुशी का खजाना, इतना ज्ञान का खजाना, प्योरिटी का खजाना, समय का खजाना, इतने खजानों से बाबा ने हमें भरपूर किया है, गुणों का खजाना। तो इन खजानों का भी नशा और खुशी स्पष्ट दिखाई देती है। संपन्नता का फकुर बेफिक्र बादशाह बना देता है। जहां ईश्वरीय फकुर है, वहां फिक्र तो नहीं रह सकता है। तो बेफिक्र बादशाह बेगमपुर के बादशाह बन जाते हैं। तो आप सभी ईश्वरीय संपन्नता के खजाने से, खजाने वाले बेफिक्र बादशाह हो ना। आप सभी कौन है? बाबा पूछ रहे हैं। ईश्वरीय संपन्नता के खजाने वाले बेफिक्र बादशाह हो ना। आप सभी कौन हो? ईश्वरीय संपन्नता के खजाने वाले बेफिक्र बादशाह हो ना। बेगमपुर के बादशाह। कोई फिक्र है क्या? कोई फिक्र नहीं। कोई गम है? क्या होगा, कैसा होगा, इसका भी फिक्र नहीं। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहने वाले जानते हो जो हो रहा है वह सब अच्छा है। तीनों कालों को जानने वाले जानते हैं ना, जो हो रहा है वो अच्छा है। बाबा ने हमें मास्टर त्रिकालदर्शी बनाया है, तो जानते हैं जो हो रहा है अच्छा। क्यों? सर्वशक्तिवान बाप के साथी हो, साथ रहने वाले हो। तो हर एक को नशा है, फकुर है कि बाप दादा सदा हमारे दिल में रहता है। फकुर है ना, इस बात का नशा है। और हम सदा बाप के दिल तक पर रहते हैं। तो ऐसा नशा है ना, जो दिल तक नशीन है उनके संकल्प तो क्या, जो बाप दादा के दिल तक नशीन है तो उनके संकल्प तो क्या, स्वप्न में भी दुख की लहर लैस भी नहीं आ सकते। तो क्यों? क्योंकि सर्व खजानों से भरपूर हैं। जो भरपूर चीज होती है तो उसमें हलचल नहीं होती, भरपूरता में हलचल नहीं होती। तो चारों ओर के बच्चों की संपन्नता को बाप दादा देख रहे हैं। हर एक का बाप दादा ने जमा का खाता चेक किया। खजाने तो अखुट मिले हैं, लेकिन जो मिला है उस खजाने को कार्य में लगाते खत्म किया है, या फिर मिले हुए खजाने को कार्यों में भी लगाया है, वो भी तो देखेगा ना बाबा।
कार्यों में भी लगाया है कि नहीं, या बढ़ाया है कि भी नहीं बढ़ाया है? तो कितना परसेंटेज में हर एक के खाते में जमा है? पूछ रहे हैं बाबा कितना परसेंटेज जमा है, क्योंकि यह खजाना सिर्फ अब इस समय के लिए तो नहीं है, ये खजाना भविष्य में भी साथ चलना है, जमा हुआ ही साथ जाएगा। तो परसेंटेज देख रहे थे बाबा, सभी की परसेंटेज भी देख रहे थे। क्या देखा? सेवा तो सभी बच्चे यथा योग व यथाशक्ति कर रहे हैं, लेकिन सेवा का फल जमा होना, उसमें अंतर हो जाता है। फल जमा होने में अंतर है। कई बच्चों का जमा का खाता देखा, सेवा बहुत करते, लेकिन सेवा का फल जमा हुआ या नहीं, उसकी निशानियां क्या होंगी? सेवा कोई भी हो, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, तीनों में 100% मार्क्स होते हैं, तीनों में 100 है। सेवा तो की, लेकिन अगर सेवा करने के समय व सेवा करने के बाद स्वयं अपने मन में अपने से संतुष्ट हैं और साथ में जिनकी सेवा की, जो सेवा साथी बने, वो सेवा करने वाले को देखते हैं, सुनते हैं, वह भी संतुष्ट है, तो समझो जमा हुआ। पहले तो अपने से संतुष्ट होना जरूरी है कि मैंने सेवा की जो भी, तो मैं स्वयं क्या उससे संतुष्ट हूं, और साथ में जिनकी सेवा की, वह जो सेवा साथी बनते हैं, वह सेवा करने वाले को देखते हैं, सुनते हैं, जो भी, तो वह संतुष्ट हैं, तो समझो जमा हुआ। तो स्वयं की संतुष्टता, सर्व की संतुष्टता नहीं है, तो परसेंटेज जमा का कम हो जाता है। तो यथार्थ सेवा की विधि पहले भी बताई है, 3 बातें विधि पूर्वक है तो जमा है, वह सुनाया है। एक निमित्त भाव, दूसरा निर्माण भावना, तीसरा निर्मल स्वभाव, निर्मल वाणी। तो भाव, भावना, स्वभाव, बोल, अगर ये 3 बातों में से एक भी कम है, एक है 2 नहीं है, 2 है 1 नहीं है, तो वह कमजोरी जमा की परसेंटेज को कम कर देती। अगर ऐसी कमजोरी होगी तो हमारी जो जमा की परसेंटेज है वो तो कम हो जाएगी, कम कर देती। तो 4 ही सब्जेक्ट में अपने आप को चेक करो, चारों ही सब्जेक्ट में चेक करो, क्या 4 ही सब्जेक्ट में हमारा खाता जमा हुआ है? क्यों? बाप दादा ने देखा कि कईयों की 4 बातें जो सुनाई, जो 4 बातें बाबा ने कही ना, भाव, भावना, स्वभाव और बोल, तो चारों ही बातें उस प्रमाण कई बच्चों का सेवा समाचार बहुत है, लेकिन जमा का खाता कम। चारों ही बातों के अनुसार सेवा समाचार तो बहुत है बच्चों के, लेकिन जो जमा हुआ है ना वो कम। ये रिजल्ट बाबा ने देखा। वरदान दिया है आज बाबा ने, सच्चे साफ दिल के आधार से नंबर 1 लेने वाले दिलाराम पसंद भाव। दिलाराम बाप को सच्ची दिल वाले बच्चे ही पसंद हैं। दुनिया का दिमाग ना भी हो, दुनिया की तरह भले दिमाग नहीं हो, लेकिन सच्ची साफ दिल हो तो नंबर 1 ले लेंगे। भले दुनिया वालों की तरह दिमाग तेज तर्रार नहीं है, लेकिन दिल सच्ची और साफ हो तो नंबर 1 ले लेंगे। क्योंकि दिमाग तो बाप इतना बड़ा दे देता है, जिससे रचयिता बाप को जानने से रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज को जान लेते हो। तो सच्ची साफ दिल के आधार से ही नंबर 1 बनते हैं, सेवा के आधार से नहीं। नंबर 1 कैसे बनेंगे? सच्ची और साफ दिल के आधार से। सेवा भले कम हो, लेकिन दिल साफ, सच्ची और साफ होनी चाहिए। सच्चे दिल की सेवा का प्रभाव दिल तक पहुंचता है। सच्चे दिल से हम सेवा करेंगे तो सामने वाले को भी दिल तक पहुंचेगा। दिमाग वाले नाम कमाते हैं और दिल वाले दुआएं कमाते हैं। स्लोगन है आज का, सर्व के प्रति शुभ चिंतन और शुभ भावना रखना ही, सर्व के प्रति शुभ चिंतन और शुभ भावना रखना ही सच्चा परोपकार है। अव्यक्त इशारे हैं। राजयोगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बन। जो बच्चे परमात्म प्यार में सदा लवलीन खोए हुए रहते हैं,
जो बच्चे परमात्म प्यार में सदा लवलीन रहते हैं, खोए हुए रहते हैं, उनकी झलक और फलक, अनुभूति की किरणें इतनी शक्तिशाली होती हैं, जो कोई भी समस्या समीप आना तो दूर, लेकिन आंख उठाकर भी देख नहीं सकती। कोई भी समस्या उन्हें आंख उठाकर भी नहीं देख सकती। उन्हें कभी भी किसी भी प्रकार की मेहनत हो नहीं सकती, किसी भी काम में उन्हें किसी भी प्रकार की कभी मेहनत नहीं लगेगी। किनको? जो बच्चे परमात्म प्यार में लवलीन रहते हैं, खोए हुए रहते हैं। अच्छा, ओम शांति।